जितनी बार कोई दुकानदार फेल होता है, जितनी बार किसी का जॉब जाता है, जितनी बार कोई पढ़ाई में फेल होता है, जब भी कोई सुइसाइड करता है, जब भी कोई उदास होता है, जब भी कोई डिप्रेस होता है, जब भी किसी के पास फ्रस्ट्रेशन आती है, उतनी बार तब मुझे लगता है जैसे मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। अगर मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई होती तो हो सकता था उस फेलियर के बाद, उस जॉब जाने के बाद, उस दुकानदारी फेल होने के बाद, पढ़ाई में कम मार्क्स आने के बाद, रिलेशनशिप फेल होने पर, ब्रेकअप होने पर, किसी भी सिचुएशन में शायद आप उदास ना होते, आप फ्रस्ट्रेटेड ना होते, और जो लोग इस दुनिया को अलविदा कर गए शायद वो भी सुइसाइड ना करते। हम चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स पर कब्जा करने का सोच रहे हैं, और आज भी बेसिक चीजों का हमें ज्ञान नहीं है। जितना हमारे पास टाइम है गाने सुनने में, जोक सुनने में, सोप ओपेरा सुनने में, सास बहू के सीरियल सुनने में, वहीं पर लगा रहे हैं। एक एफडीआई आ रही है तो परेशान हो रहे हैं कि दुकानदारी बंद हो जाएगी। नहीं, आप क्या समझते हो मैं झक मार के यहां पर पहुंचा हूं? मैंने भी जिंदगी देखी है, मैंने भी जिंदगी को नजदीक से देखा है, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको दोस्त नहीं कहने वाला, आज मैं आपको अपने सन्स एंड डॉटर्स, बेटा और बेटियां समझ के ये वीडियो दे रहा हूं। खुद भी फायदा लीजिए और इस वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए, ताकि दुनिया में दोबारा कोई डिप्रेस ना हो, कोई फ्रस्ट्रेटेड ना हो, कोई सुइसाइड ना करे। अरे हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारी जान पहचान वाले हैं, जितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उदास होता है मन। सुनिए, जिंदगी 2020 का मैच नहीं है, ये 20 ओवर का मैच नहीं है कि सुबह शुरू किया 20 ओवर खत्म, या आप जीत गए या आप हार गए। अरे बहुत लंबे टेस्ट मैच है ये, पूरी जिंदगी चलने वाले, 70 80 90 साल चलने वाले, और रोज आपको मौका मिलता है इनिंग्स खेलने का। खेलो इनिंग्स, खेलो मैच। एक बार आउट हो जाओगे, 2 बार आउट हो जाओगे, कितनी इनिंग्स हार जाओगे? अरे 200 400 500 1000 10,000 इनिंग्स खेलो, उसके बाद लाइफ की लास्ट में देखेंगे कि कौन कहां पर पहुंचा। जितने लोग आज आपको दिखाई देते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़े बड़े पर्दे पर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बिल गेट्स, अंबानीज, आप क्या सोचते हो वो हमेशा सफल हुए थे? अरे हर सफल आदमी के पीछे, हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारे असफलताएं, बहुत सारी फेलियर्स छिपे हुए हैं। अरे खेलो इनिंग्स। फिर क्या हो गया? आज आप इनिंग हार गए तो इसका मतलब नहीं कि आप जिंदगी में हार गए। अभी कल एक और मैच है। आज का मैच हारे हो, आज का कस्टमर वापस चला गया, आज प्रमोशन नहीं मिली, आज ब्रेकअप हो गया, आज परिवार के किसी सदस्य से झगड़ा हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ लिया ही नहीं। अरे आपने बहुत कुछ सीख लिया, ताकि आने वाले मैचेस में, आने वाली जिंदगी में, आने वाली इनिंग्स में, आने वाले दिनों में आप दोबारा फेल ना हो सको। आप क्या समझते हो मैच खेलने के बाद बदनामी मिलती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? अरे लोगों को क्या पता खेलने का क्या मजा है और उसमें हारने का क्या मजा है। गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, जो घुटनों के बल चले वो गिरना क्या जाने।
अरे मैच को बाहर बैठ के देखने में कोई मजा नहीं है। खेलो, या हारोगे या जीतोगे, कल फिर दोबारा खेलेंगे। आज के बाद मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसका मतलब है कि आपने कोशिश तो की थी, एवरेस्ट पे जाने की कोशिश, और आप एवरेस्ट पर पहुंच नहीं पाए, फिर भी लोग आपको सल्यूट करेंगे, लेकिन आप घर से ही नहीं निकले। अरे लोग आपको धिक्कारेंगे। एक मैच हारने पर, एक बार फेल होने पर, 2 बार फेल होने पर आप क्या सोचते हो? आप इंफीरियर हो? आप निम्न नहीं हो, आप इंफीरियर नहीं हो, आप दूसरे से कम नहीं हो। अभी बहुत कुछ सीखने वाला होगा। आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, देन व्हाट? और बहुत कुछ आता होगा। आप अच्छा गा नहीं सकते, देन व्हाट? बहुत कुछ और आता होगा। आप पब्लिक स्पीकर नहीं हो, देन व्हाट? अरे और बहुत कुछ जानते होंगे। अच्छा खाना नहीं बना सकते, अरे फिर क्या हो गया? पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, फिर क्या हो गया? अगर इंटरेस्ट है तो सीख लो, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ दो। काश आपने तारे जमीन पर देखी होती। देखी है? काश आपने 3 इडियट्स देखी होती। अच्छा वो भी देखी है? काश आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होती। अच्छा वो भी देखी है? काश आपने ऐसी फिल्मों में से कोई संदेश लिया होता, कोई मैसेज लिया होता। अरे एक बार हारने से, एक बार फेल होने से आप क्या सोचते हो जिंदगी खराब हो गई? ये जिंदगी खराब नहीं हुई। आपके पास दोबारा खेलने का भी तो मौका है। दोबारा शुरू कीजिए। स्प्रिंट रेस नहीं है, 100 मीटर भागे या जीत गए या हार गए। अरे लाइफ मैराथन रेस है, बहुत लंबी रेस है। इसमें यह मैटर नहीं करता कि कौन से राउंड में आप जीते, कौन से राउंड में आप हारे, कौन से राउंड में आप थक गए, कौन से राउंड में आप फेल हो गए। मैटर करता है तो केवल फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना। कौन सा फिनिशिंग पॉइंट? जब इस दुनिया से आप जाओगे, जब लोग हमारे जाने के बाद हमारी ऑब्चुरी पढ़ेंगे। अरे उसके लिए तैयारी करो। लाइफ डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। फेल होने पर क्या सोचते हो कि आप गेम को छोड़ दो? हाँ, मेहनत ज्यादा कर लो। कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग और फेलियर ह्यूमन बीइंग, दोनों में फर्क क्या है? जो काम बुरा लगता है फेलियर को, वही काम बुरा लगता है सक्सेसफुल इंसान को। सुबह जल्दी उठना दोनों को बुरा लगता है, मेहनत करनी दोनों को बुरा लगता है। लेकिन जो कामयाब इंसान होता है वो उसी काम को बार बार करके अपनी आदत बना लेता है और कामयाबी ले लेता है। उसको भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बार बार सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी आदत बना ली और आज वो कामयाब है। 1 घंटा सुबह जल्दी उठने पर कभी आपने कैलकुलेट किया है कि आपकी जिंदगी में 5 वर्किंग ईयर्स, 5 काम वाले साल बढ़ जाते हैं केवल 1 घंटे जल्दी उठने से? समझ पा रहे हैं ना आप? असफलता का मतलब यह नहीं है आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हां, थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरी एक स्टूडेंट एयर होस्टेस बनना चाहती थी। पहला इंटरव्यू रिजेक्टेड, दूसरा इंटरव्यू रिजेक्टेड, तीसरा इंटरव्यू रिजेक्टेड, चौथा इंटरव्यू रिजेक्टेड, 5वां इंटरव्यू रिजेक्टेड। थक जाओगे सुनते सुनते। 20 बार रिजेक्ट हुई।
और 20 बार के बाद डिप्रेस हो गई। कहने लगी टीएस, लोग मुझे प्यार से टीएस बोलते हैं, वैसे गुस्से से भी टीएस ही बोलते हैं। कहने लगी टीएस और इंटरव्यू नहीं दे सकती। मैंने कहा क्या हुआ, कोशिश तो करो, शायद 2 4 5 इंटरव्यूज के बाद तेरी सिलेक्शन हो जाए। तो उसने मेरे कहने पर 21st टाइम इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। 1,20,000 रुपए महीने का पैकेज, क्वालिफिकेशन +2। अगर 20 बार के बाद उसने छोड़ दिया होता तो आज शायद बच्चे पैदा करके अपने हस्बैंड के लिए किचन में खड़ी होके रोटी बना रही होती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है आप लोगों के साथ कि जब भी फेल होते हो तो किसी और का कसूर निकालते हो। मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पिताजी से मुझे साथ नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि बरसात हो रही थी, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि हम गांव में पैदा हुए, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि पैसा कम था, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि सेहत अच्छी नहीं थी, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। Only you are to blame for your failures। अपनी हर नाकामयाबी के लिए केवल आप ही जिम्मेवार हो। जब तक आप अपने आप को जिम्मेवार नहीं बनाओगे, तब तक कोशिश नहीं करोगे क्या हुआ, तो आज के बाद मत सोचिए कि भगवान ने आपको त्याग दिया है, भगवान आपका साथ नहीं दे रहा, भगवान आपके साथ नहीं है, भगवान आपको कामयाब नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि भगवान के पास शायद कोई और आइडिया है, कोई नया आइडिया है जहां पर आपको लेके जाना चाहता है। सो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, आज के बाद मुझे प्रॉमिस दीजिए आप दोबारा कभी उदास नहीं होंगे, कभी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी फ्रस्ट्रेशन आप में नहीं आएगी। आप कोशिश करोगे, बार बार मैच खेलोगे और फिर भी लगे कहीं पर परेशानी आ रही है, आपके क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिल पा रहा, तो आपका ये दोस्त, आपका ये परिवार का मेंबर, आपका ये फादर फिगर अभी जिंदा है। मुझे फोन कीजिए, मुझे ईमेल भेजिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए और मेरी बाकी की वीडियोस को भी सुनिए। और एक और अपील करता हूं आपको, जब तक पूरा समाज बेटर नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, तब तक आपके अकेले बेहतर होने का, आपके अकेले बेटर होने का कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए इन वीडियोस को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक वॉल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप पे, मेल भेजिए ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, मैं बहुत जल्दी आपको और बहुत वीडियोस देने वाला हूं। बार बार मेरे चैनल पे आते रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए। गुड लक।